अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की लेटेस्ट एपिसोड के साथ राना बाबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, जैसे आप जानते हैं कि पूरे पंजाब को खुश्क साली से दो चार होना पड़ रहा है और बारिशों में कमी रही इस साल सीज़न में, जिसकी वजह से पानी की कमी रही और फसलें भी ख़राब हुई और माहौल पे भी काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, तो ये सारे असरात हमें देखने पड़ रहे हैं। और पंजाब के कुछ शहर ऐसे हैं जहां पर गर्मी की शिद्दत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। हाँ, ये शुक्र की बात है कि रमज़ान अच्छा गुजर गया, ईद अच्छी गुजर गई, लेकिन रमज़ान के गुजरने के बाद से ही एकदम से जो हीट वेव है वो तेज़ी पकड़ रही है। और जैसा कि हमने गुज़श्ता कुछ अरसे में देखा है कि पानी की कमी को पूरा करने के लिए जो महकमा माहौलियात है उसने बड़ा काम किया है, कर भी रही है। और इसके साथ साथ जो वासा है वो भी पानी के इस्तेमाल को ना ज़ाया किया जाए, इस पर वो भी काम कर रहे हैं। और जो एक बेजा इस्तेमाल है पानी का, उस पर भी वो कैंपेन्स लॉन्च कर रहे हैं जिसमें लोगों को अवेयरनेस भी दी जा रही है। लेकिन अब एक चीज़ आप तक बताते चलें, जैसे आप जानते हैं कि जब आप अपनी गाड़ी वॉश कराते हैं, आप अपनी मोटर बाइक्स वॉश कराते हैं, बसें वॉश कराते हैं, वैनें वॉश कराते हैं, तो जो सर्विस स्टेशंस हैं जो गाड़ियाँ धोते हैं वो पानी बहुत ज़ाया करते हैं। जैसा आप जानते हैं कि पानी एक तो बहुत कमी हो रही है, एक तो उसे हमें रीस्टोर करना है, पानी ज़ाया ना हो, पानी के ज़या को रोकना है। इस पर महकमा माहौलियात अब स्टैंड्स पर है। पंजाब हुकूमत ने एक बाकायदा इनिशिएट किया है एक प्रोजेक्ट, और इस ऑपरेशन में महकमा माहौलियात जो है अब फ्रंट फुट पे काम कर रहा है। जितने भी सर्विस स्टेशंस हैं नए तो खैर अब बिल्कुल नहीं बनाने की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन जो पुराने हैं उन्हें सील भी किया जा रहा है। लेकिन उसमें भी कुछ चीज़ें ऐड ऑन होंगी। मतलब अगर उन्हें सील करना है तो क्यों कर सील करना है, और अगर वो अपना कारोबार जारी रखना चाहते हैं तो कौन सी शराइत होंगी जिन पर उन्हें काम करना होगा, तभी वो अपने सर्विस स्टेशन को चला पाएंगे, वरना वो भी सर्विस स्टेशन सील कर दिए जाएंगे। गुज़श्ता दिनों में काफ़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं, काफ़ी हद तक जो है उन कार्रवाइयों में कुछ सर्विस स्टेशन को सील कर भी दिया गया है। आज भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है और आज हम महकमा माहौलियात के साथ पूरी टीम के साथ जाएंगे, स्पॉट्स पर विजिट करेंगे, और अगर तो वहाँ पर चीज़ें शराइत के मुताबिक ना हुई तो उस स्पॉट को सील भी किया जाएगा। क्या हालात मामलात होते हैं, ओवरऑल पूरा ये जो सील ऑपरेशन है आपसे हम शेयर करेंगे। लेकिन एक रिपोर्ट है मेरे पास, हम उस रिपोर्ट को प्रोग्राम में शामिल करें से पहले कि हम आगे बढ़ें। पंजाब में नए कार वॉश स्टेशन पर पाबंदी आयद कर दी गई है। महकमा माहौलियात ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि पंजाब में नए कार सर्विस स्टेशन बनाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी के खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान पैनल कोड के तहत कार्रवाई होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान पैनल कोड के तहत कार्रवाई होगी। नए कार वॉश स्टेशन बनाने पर पाबंदी को फौरी तौर पर अमल दरामद में लाया जाएगा। महकमा माहौलियात के मुताबिक पंजाब में पानी की किल्लत मुमकिन खुश्क साली के पेश नज़र फैसला किया गया है। एक गाड़ी धोने पर 400 लीटर पानी ज़ाया हो जाता है। मतलब एक आम गाड़ी जो आप धोते हैं, 400 लीटर पानी जो कि बह जाता है गटर नालों में, और 400 रुपये जनाब आपसे गाड़ी धुलवाने के लिए लिए जाते हैं, लेकिन वो पानी ज़ाया हो जाता है जिसका कोई भी नेमुल बदल आपके पास नहीं, कोई अल्टरनेट नहीं है। इसी पर सख्ती की बात हो रही है। वाज़ेह है कि 13 फरवरी को पंजाब में घरों में गाड़ी धोने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। खिलाफ वर्जी पर 10,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया गया था, जबकि किसी भी किस्म के तेल से गाड़ी धुलवाने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। मतलब आप गाड़ी को, हम अक्सर इंजन्स को या शॉक्स को पेट्रोल लगवा लेते हैं या डीजल लगवा लेते हैं, तो वो भी अब आप नहीं लगवा सकते। इस पर भी हम आगे जाकर बात करते हैं कि ऐसा क्यों कर है। लाहौर हाई कोर्ट के मुताबिक महकमा माहौलियात की जानिब से जारी अहकामात में बताया गया कि किसी भी किस्म के तेल से गाड़ी धुलवाने पर पाबंदी आयद होगी। ख्याल रहे कि पाकिस्तान दुनिया में माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले मुल्कों में 5वें नंबर पर है, जबकि यहाँ दर्जा हरारत भी पिछले सालों के मुकाबले में काफ़ी बढ़ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने माहौलियाती आलूदगी के तमाम केसेस को यकजा कर दिया। 3 हफ्तों में रिपोर्ट्स तलब कर ली। पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से मुल्क में सैलाब और खुशहाली के खतरात बढ़ते चले जा रहे हैं, और पाकिस्तान में हीट वेव हर साल औसतन 41 दिन तक जारी रहती है। यह बात भी काबिल जिक्र है कि मुल्क में दर्जा हरारत 53.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान के शहर 3 साल से दुनिया के सबसे गर्म तरीन शहरों में शामिल हो चुके हैं। गुज़श्ता 3 सालों में पाकिस्तान के जो शहर हैं दुनिया के गर्म तरीन शहरों में शामिल हो चुके हैं। तो ये बात काबिल गौर है और इस चीज़ पर सोचना बहुत ज़रूरी है। सो आइए
हम अब आगे बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम में क्या सील कंडक्ट किया गया है महकमा माहौलियात की जानिब से, डिप्टी डायरेक्टर साहब क्या कहते हैं, और अगर हम स्पॉट पर पहुंचते हैं तो वो जो मालिकान हैं सर्विस स्टेशंस के या जहां पर पानी का इस्तेमाल हो रहा है उनका क्या कहना है, क्या सील कंडक्ट होता है या उन्हें वार्निंग्स दे दी जाती हैं या उन्हें कुछ शराइत और जवाबित थमा दिए जाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आज के सील में क्या होता है। मेरे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। खबरें रात सील कंडक्ट हो चुकी है और टीम तैयार है। डिप्टी डायरेक्टर महकमा माहौलियात जनाब उस्मान अजहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान साहब से बात करते हैं और थोड़ी तफसील लेते हैं कि आज के इस सील ऑपरेशन में टारगेट क्या है। मैं सर से बात करता हूँ। सर सर कैसे हम ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आज के जो सील ऑपरेशन में टारगेट क्या है? अच्छा, इस तरह है कि हुकूमत पंजाब ने, जैसे आपको पता है कि सर्विस स्टेशंस को कहा कि रिसाइकलिंग सिस्टम लगाएं और नए सर्विस स्टेशंस पे पाबंदी लगा दी है। तो हमने ऑलरेडी सर्विस स्टेशन मेजॉरिटी को हमने नोटिस इशू किए कि आप 15 दिन में अपना ये सिस्टम लगा लें, अदरवाइज वी विल सील यू। तो आज हमने टीम कॉन्स्टिट्यूट किया है कि जो इसकी कंप्लाइंस में जा रही है कि जहाँ पे हमें लगेगा कि उन्होंने रिसाइकलिंग सिस्टम नहीं इंस्टॉल किया तो हम उसे फिर प्रॉपर्ली सील करेंगे और जहाँ इंस्टॉल होगा उसे जाहिर इनकरेज करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा सर, रिसाइकलिंग जो मशीन है, आप ज़रा टेक्निकली बेहतर समझते होंगे, हाउ मच टाइम इट टेक्स, कितना टाइम लग जाता है कि रिसाइकलिंग मशीन को प्लांट करने में, उसको वर्किंग में लाने में? अच्छा, इस तरह है कि ये एक नया फिनोमेना नहीं है। मींस पहले भी हम इन्हें गाए बगाए इस चीज़ के ऊपर लाते रहे हैं। ऑल्दो इट्स टेक्स नॉट मोर देन 10 डेज़ कि भाई अगर वो प्रॉपर्ली वो लगाना चाहते हैं, फिर भी हमने इन्हें नोटिस डाले कि 15 डेज़ के अंदर ये अपना अरेंजमेंट कर लें। तो ये नया फिनोमेना नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि अब ड्राउट का एक थ्रेट है, तो जिसकी वजह से हुकूमत पंजाब ने ये एक इनिशिएटिव लिया कि सर्विस स्टेशंस को इसके ऊपर आना चाहिए। ज़बरदस्त, ठीक हो गया। चल सर आइए आगे बढ़ते हैं। खुद रात अभी हम जा रहे हैं टीम के हमरा और स्पॉट्स पे पहुंचते हैं और सील कंडक्ट है, देखते हैं कि वार्निंग मिलती है या वहाँ पर ऑलरेडी जो रिसाइकलिंग प्लांट अगर तो लग गया तो फिर तो एप्रिसिएशन होगी, अगर नहीं होगी तो होगी कार्रवाई। सो क्या है सारी मामला, आइए आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। रात इस वक्त हम किनाल रोड के ऊपर मौजूद हैं और उस्मान अजहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं पूरी टीम के साथ, और आज एक ऑपरेशन हम करने जा रहे हैं और बड़ा ज़रूरी भी है क्योंकि जितना पानी ज़ाया हो चुका है और जितना हम कारोबार की मद में पानी ज़ाया कर रहे हैं जिसका कोई पूछने वाला नहीं है, अब उस पर पूछने के लिए पंजाब हुकूमत ने जनाब अब प्रॉपर टीमें तश्कील दे दी हैं और ऑर्डर भी जारी हो गए हैं कि भाई अब ये नहीं होगा। अब आप देखें, ये पानी जो यहाँ पर जब आप आते हैं किसी भी सर्विस स्टेशन, तो ये पानी जितना इस्तेमाल होता है ये पानी कहाँ जाता है, नो वन नोज। ये पानी सीधा गटरों में जाता है, ज़ाया होता है, ठीक है, कोई पूछने वाला नहीं है। और इस कारोबार के जो लोग हैं वो दिनों में लखपति हो गए, दिनों में जनाब उन्होंने ज़मीनें खरीद ली, दिनों में उन्होंने कारोबार खड़े कर लिए, दिनों में उन्होंने। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक है जी, मैं कोई अपना कोई सानू भी दस दो कि ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। हाँ जी बिल्कुल बैठे। नहीं सर की सर ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਅਬਦੁਲ ਸਤਾਰ ਸਤਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ? मैनेजर ਹੈਗੇ? जी जी ਇਹ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ जी जी ठीक है सर। और ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਿਖਾਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਰੀਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਵਾਂ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਹਲੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਜਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੱਖਪਤੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ठीक है। और सर्विस ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਵਾਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਦਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਮਿਲੋਗੇ ਹੀ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ रिसाइकल प्लांट लगा लें? जी जी बिल्कुल, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी गल है। अच्छा सर, आप बताएं, इनको नोटिस जारी हुआ था? जी बिल्कुल, इन्हें इंटीमेशन दे दी गई थी। हालांकि ये इन्होंने बड़ा अच्छा इकदाम किया, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं कि इन्होंने एक रिसाइकल प्लांट यहाँ पे लगाया है जो कि इनकरेजिंग है
कि देखें कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हर जगह डिसमिनेट हुई। हमने सरप्राइजली विज़िट किया है इस जगह और देखा कि इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट की डायरेक्शन को फॉलो किया हुआ और ये अच्छी बात है। इसे हम इसके इनको अप्रिशिएट करते हैं कि ये वहाँ के। और दूसरी बात मैं अपने अमले को भी अप्रिशिएट करता हूँ कि बात इतने लोअर ग्राउंड तक जा चुकी है कि हम जहाँ पे भी अचानक ऑलरेडी पता है। ऑलरेडी पता है। आए जी, थोड़ा हम रिसाइकल प्लांट दिखने में कैसा होता है आइए आपको दिखाते हैं। चलें सर, आए ज़रा हमें ज़रा विजिट कराएं थोड़ा। ये वो लोग भी जो सर्विस स्टेशन का काम कर रहे हैं पूरे पंजाब में, आप लोग भी ज़हन में रखें कि आपको ऐसा रिसाइकल प्लांट बनवाना है। आपको जो नोटिफिकेशंस जारी हो गए हैं, जो आपको नोटिस जारी कर दिया गया है उस पीरियड के अंदर, वरना फिर उसका जो हल है वो जुर्माने भी हैं, उसको सील भी किया जाएगा। सो आइए आपको ज़रा अंदर आकर थोड़ा सा दिखाते हैं कि जो रिसाइकल प्लांट है ये किस तरह का है और पानी को किस तरह से री यूज़ में लेकर के आता है। अंदर आ जाए, अंदर आ जाए। अच्छा सर, ये है रिसाइकल जी प्लांट? बिल्कुल, ये रिसाइकलिंग प्लांट है जी। ये इसकी जो है इन आ रही है, जो हमारी उधर रिक्लीन वाटर की होदी बनी हुई है, उसमें से यानी जो पानी धुलवाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है वो पानी रिवर्स होकर यहाँ आ रहा है। वो रिवर्स होके इसमें आ रहा है, इसमें से रिसाइकलिंग होता है, फिर वो मज़ीद इसमें होता है। ये फ़िल्टर लगे हुए हैं और ये फिर वापसी इसकी आउट वाली लाइन है। ठीक है, ये दोबारा जो टैंक अंडरग्राउंड बना हुआ है जहाँ से गाड़ियाँ सर्विस होती हैं, साफ़ होती हैं, ये वहाँ पे जा रहा है। अब तकरीबन जो है वो बहुत ज़्यादा कह लें 50% से ऊपर भी जो है वो पानी की सेविंग हो रही है। ठीक है, तो हाँ जी, ये बड़ा ज़रूरी है। तो ये आपके सामने है। इस पर आपका खर्चा कंपनी का आपको थोड़ा आइडिया होगा, मतलब कितना को खर्चा आ गया होगा इसमें? खर्चा को इतना ज़्यादा नहीं है, वो जो है सारा वो हमारे पास ऑफिस में है, उसका रिकॉर्ड इतना ज़्यादा इतना कॉस्टली ये नहीं है, लेकिन इसकी कास्ट के हिसाब से इसकी जो है एफिशिएंसी वो काफ़ी मैटर करती है। अच्छा सर, अब आपका इसमें ग्रामी प्लीज। अब्दुल सत्तार। अच्छा सितार भाई, ये जो अब आपने रिसाइकलिंग प्लांट लगाया है पानी को सेव करने के लिए ताकि वो दोबारा से रीयूज़ में आ सके, ये अब आपको पता चला है कि गवर्नमेंट जो है वो स्टेप ले रही है और ऑपरेशन कर रही है और सील कर रही है जहाँ रिसाइकलिंग प्लांट नहीं लगे हुए, ये सोचकर या सुनकर आपने इसको लगाया, ये पहले से लगा हुआ था? पहले क्यों नहीं आपकी सोच में? सर सोच में पहले जो हमारे जो ओनर्स हजरात हैं उनकी पहले भी थी ये सोच के ये हमने करना है, लेकिन चूँकि अभी जो है वो लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर है, सख्ती थी, तो ये हो गया। तो लेकिन हमने बिल्कुल डेडलाइन पे नहीं गए, हमने उसी वक्त इसको ऑपरेशन कर लिया था। ज़बरदस्त, ठीक होगा। आइए जी आगे बढ़ते हैं। और ये एक आपने एक स्पॉट देख लिया है, ये रिसाइकल प्लांट लगा हुआ है और इनको पहले से इंटीमेट कर दिया गया था, मतलब इंटीमेट इन द सेंस डीडी साहब तो ये कह रहे हैं कि इनको नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था, इनको नोटिस जारी नहीं हुआ था। इनको पता चला कि लाहौर हाई कोर्ट ने ये एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, तो भाई इससे पहले कि टीमें हमारे पास पहुँचें और हमारा कारोबार ख़राब हो और एक बदनामी भी होती है और फिर लोगों तक बात नेगेटिव भी जाती है, ठीक है, और जो फिर ग्राहक होते हैं, मतलब जो कस्टमर्स होते हैं, उन पर भी एक बैड इंप्रेशन जाता है कि यार पता नहीं था कि हो गया। ये बहुत अच्छी चीज़ है। सो आइए भी आगे बढ़ते हैं और आज के हमारे इस प्रोग्राम में एक दो और भी स्पॉट्स हैं जिन्हें हम विजिट करेंगे। क्या वहाँ पर रिसाइकल प्लांट लगे हैं? अगर नहीं है तो फिर जो अमला है वो क्या कार्रवाई करता है, आइए आपको दिखाते हैं, मेरे साथ रहिए। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त हम आज के सील ऑपरेशन में दूसरे स्पॉट पर आ गए हैं और ये स्पॉट इस टाइम सुसा रोड के ऊपर वाक़ है। जो लोग देख रहे हैं उनको दोबारा से बताते चलें कि पंजाब हुकूमत ने अब नया नोटिफिकेशन जारी किया है, वो तमाम तर सर्विस स्टेशन जहाँ पर गाड़ियाँ धोई जाती हैं, जहाँ पर बाइकें और बसें और वैगनें धोई जाती हैं, जहाँ पर रिसाइकलिंग यूनिट्स नहीं लगे होंगे उन्हें सील कर दिया जाएगा, उन्हें जुर्माने होंगे। जो पानी को ज़ाया करते हैं, मतलब एक गाड़ी को धोने में 400 लीटर के करीब पानी ज़ाया होता है। और जिस तरह से हम खुशहाली देख रहे हैं, जिस तरह से आप ओवरऑल देख रहे हैं कि नहरें सूख रही हैं, काश्तकारी में मसाइल हो रहे हैं, फसलें खुश्क हो रही हैं, दरिया सूखते चले जा रहे हैं, ज़मीन से पानी कम होता चला जा रहा है, उसकी जो एक औसतन जितनी नीड है वो पूरी नहीं हो पा रही, जो ज़मीन के अंदर पानी की प्रॉपर एक रीच है वो नहीं मुकम्मल हो पा रही, वो आहिस्ता से आहिस्ता कम होती चली जा रही है। तो इस चीज़ पर काबू पाने के लिए अब सर्विस स्टेशंस को बैन किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है, सील किया जा रहा है, जहां पर रिसाइकलिंग यूनिट्स नहीं लगे हुए, यानी जो पानी इस्तेमाल हो रहा है उसे आप रीयूज़ कर सकें, वो दोबारा से आपके पास स्टोरेज में जाए, उसको दोबारा से रिसाइकिल किया जाए, नीट किया जाए और उसी को दोबारा से इस्तेमाल किया जाए, ताकि पानी जो बेजा आप देखते हैं गाड़ियाँ धुलती हैं और पानी चलता रहता है, ज़मीनी पानी जनाब, मोटरें चल रही हैं और पानी गटरों की नज़र हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। सो आज इसी सिलसिले की एक कड़ी में हम पहुँचे हैं सुसा रोड पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाड़ी हवा शवा लग रही है और ये एक गाड़ी धुल गई हुई है जिसको साफ़ करने की जो सर्विस है वो सर्विस स्टेशन दे रहा है। यहाँ पर मेरा नहीं ख्याल कि जो रिसाइकल यूनिट होगा, आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि रिसाइकल यूनिट है।
नहीं जी, कोई रिसाइकल यूनिट नहीं है। आप देखिए अंदर एक कमरा है जो यहाँ पर वर्कर्स हैं उनके लिए, यहाँ पर रिहाइश का प्रॉपर एहतमाम है, लेकिन यहाँ पर रिसाइकल यूनिट नहीं है। डिप्टी डायरेक्टर साहब से बात करते हैं कि इनके खिलाफ अब क्या कार्रवाई किस तरह से होगी। सर, यहाँ पर मुझे तो नज़र नहीं आ रहा कोई भी रिसाइकल यूनिट लगा हो, इनको नोटिस जारी किया गया था? डेफिनेटली ये सारे प्रोसेस हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब इसको सीलिंग का प्रोसेस किया जाएगा। ठीक है, इन्हें हम कोशिश करेंगे कि भाई जो सा ना इन्हें एक मिसाल के तौर पे लें, ताकि बकाया जो उनसे कल्प्रिट्स हैं वो इसको फॉलो करें, तो ज़रा कान हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली हम इसको सील करेंगे। अच्छा सर, सील करने के बाद क्या प्रोसेस है, मतलब क्या अप्लाई किया जा सकता है कि सील को ख़त्म कर दिया जाए और जो जुर्माना है अगर वो जो इनको लागू होता है वो अदा कर दिया जाए, लेकिन शराइत पर पूरा उतरे तब? ऐसा क्या, कितना पीरियड टाइम है? ये अब हमें एक एप्लीकेशन जमा करवाएंगे कि हम हमने ऑर्डर कर दिया अपना जो प्लांट ऑर्डर कर दिया और उसके ये सबूत है और ये विद इन दीज डेज़ हमारे पास आ जाएगा, और हम फिर उसके बेस पे जब हमारे पास हम कॉन्फिडेंट होंगे कि इन्हें डीसील करें ताकि वो प्लांट लग जाए, और उस बेसिस पे इन्हें एक आजमाइशी तौर पे खोला जाएगा कि भाई ये प्लांट अब लगा लें, मतलब वो टाइम पीरियड भी दिया जाए? जी डेफिनेटली। फिर हमें इन्हें रिविजिट करेंगे जब प्लांट अगर लग गया और एफिशिएंटली काम होता रहा, फिर डेफिनेटली भी चलते हैं। अच्छा सर, ये ऑपरेशंस तो चल रहे हैं, मैं आपसे मैं डिटेल में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि देयर आर सो मेनी पीपल, हज़ारों लोग होंगे जिनके वर्क स्टेशंस होंगे, जिनके वाटर स्टेशंस होंगे, लेकिन उनको नहीं पता होगा, मतलब शहरों में या थोड़ा शहरों से बाहर भी होंगे, तो थोड़ा थोड़ा हम चाह रहे हैं कि उनकी भी रहनुमाई होती रहे साथ साथ। मैं ये अभी आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से नोटिफिकेशन या जो नोटिस जारी होता है, ये स्ट्रेट वे टू दी ओनर जाता है या जो मैनेजमेंट के पास जाता है या मैनेजर के पास जाता है? अच्छा, पहले इस तरह है कि हमने जो डीजी साहब ने एक ऑर्डर जारी किया, उसे थ्रू हमने मीडिया डिसमिनेट किया, थ्रू डिप्टी कमिश्नर एसी हजरात के ज़रिए भी आवाम को एक इतला दे दी गई। उसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स भी थ्रू मीडिया डिसमिनेट हुए। थर्ड ये कि हमारे फिर इंस्पेक्टर हजरात ने तकरीबन तमाम स्टेशंस को विज़िट किया, उन्हें और इन पर्सन नोटिस इन पर्सन नोटिस दिए, तो कोई ऐसी प्ली रह नहीं जाती जिसमें कोई बंदा ये कह सके कि मैंने तो पता ही नहीं है, मैं तो आज ही आया। बस एग्जैक्टली। तो अब जो बंदा अब इस चीज़ को अप्लाई नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली वी हैव टू गिव देम द वे कि भाई सीलिंग करें, ताकि वो पहले वो इंतबा नहीं अगर हुआ तो बाय फोर्स उसे उस पोजीशन पे लेके आया जाए। ठीक हो गया। आइए जी, अभी मैं जो मैनेजर साहब है यहाँ पर कोई मैनेजर हैं? इस सर्विस स्टेशन के मैनेजर कौन है? मैनेजर साहब नहीं है यहाँ पे, तो उनका असिस्टेंट मैनेजर कौन है? कोई भी नहीं है इधर, मजदूरी हैं? थले हो रहा है, मालिक हो रहा है, मैनेजर हो रहा मैं वही कह रहा हूँ ना, लेकिन अगर मैनेजर साहब भी नहीं है तो मतलब कोई तो होगा ना उनकी गैर मौजूदगी में जो यहाँ पर पेमेंट्स के और मामला देखता है। फ़ोन किया उनको, आ रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। आपको वैसे पता है कि पानी जो अब ज़ाया होता था सर्विस स्टेशन पे, तो वहाँ पे अब उसको दोबारा से इस्तेमाल के लिए प्लांट लगेगा तो सर्विस स्टेशन चलेगा, वरना सर्विस स्टेशन बंद हो जाएगा? सुना था सर। सुना था? हाँ जी। तो लेकिन इस हवाले से डिटेल आप तक नहीं पहुँची? नहीं। आपको मालिक ने कहा नहीं, आप जो ओनर हैं कि जी ये प्लांट लगाना है वरना अभी फ़िलहाल बंद रखो इसको? नहीं सर, ज़्यादा मालूमात नहीं है हमें। ज़्यादा मालूमात नहीं है। चलें कोई बात नहीं, आज के इस प्रोग्राम की वसातत से काफ़ी लोगों को मालूमात मिल जाएंगी और ये भी पता चल जाएगा कि सीलिंग प्रोसेस क्या होता है। आइए अब आपको सीलिंग प्रोसेस दिखाते हैं, किस तरह से सर्विस स्टेशन को सील किया जाएगा। मेरे साथ रहिए। रात अभी जो सामान है सर्विस स्टेशन का वो सारा इस कमरे के अंदर रखा जाएगा, जो भी इस्तेमाल का सामान है, ठीक है, और उसके बाद इसको बंद कर दिया जाएगा, सील कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे मैनेजर साहब तो नहीं है, अगर वो होते तो थोड़ा उनकी तरफ से भी उनका मौक़िफ़ भी सामने आता कि जी उनको पता था नहीं पता था, क्या ओनर ने उनको नहीं कहा, उनको ये याद दहानी नहीं कराई, या उन्होंने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। ऑब्वियसली अगर सीरियसली नहीं लिया तभी ये सूरत हाल है कि नोटिस जारी होने के बावजूद भी उन्होंने यहाँ पर जो रिसाइकलिंग यूनिट है, रिसाइकलिंग प्लांट नहीं लगाया। और मेरे ख्याल से कोई भी आपको मशीनरी इंस्टॉल करनी हो तो जिस तरह का प्लांट हमने आपको अभी प्रोग्राम के शुरू में दिखाया है, तो वो हार्डली 4-5 दिन, 6 दिन, हफ्ता, 10 दिन भी हो तो 10 दिन के अंदर अंदर आप इजीली उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और रही बात कनेक्शंस बनाने की, देखिए जो पानी आपने इस्तेमाल करना है गाड़ियों को धोने में, वो पानी स्टोर होगा,
वो पानी नालियों में नहीं जाएगा, वो पानी नालों में नहीं जाएगा, वो पानी नहर में नहीं जाएगा, ठीक है, वो सीवरेज का हिस्सा नहीं बनेगा। वो पानी दोबारा से आपका जो स्टोर्ड एक प्रोसेस है उसमें से गुजर के वो दोबारा से रीयूज़ हो पाएगा, वो इस्तेमाल के काबिल हो पाएगा, वो पानी का सर्कल चलेगा, ठीक है। एक ही दफ़ा का आप बेशक एक ही दफ़ा का मोटर चला के आप अपनी मोटर भर लें, मतलब आपने अपनी टैंकी भर लिया, मिसाल के तौर पे एक मिसाल दे रहा हूँ कि आपने कंटेन कर लिया ज़्यादा वाफर पानी और उसी को आपने रीसाइकिल रीयूज़ करते रहना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक दफ़ा इस्तेमाल कर लिया और उसके बाद जनाब ज़ाया होगा, फिर मोटर चलाई, फिर पानी भरा, ऐसा नहीं होगा। ये रीयूज़ होने के लिए उसको स्टोर करना पड़ेगा, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो अभी जो सामान है वो रखा जा रहा है अंदर कमरे में और ये स्टेशन सील किया जा रहा है। वैसे तो कोई ख़ास सहूलत यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये है कि आप देख सकते हैं कि जैसे वो बेंचेस हैं वो अंदर रखे जा रहे हैं, जो पानी धोने के लिए पाइप इस्तेमाल होता है वो अंदर उसको पैक कर दिया है, कमरे के अंदर बंद कर दिया है। उसके साथ साथ जो हवा वाला पाइप है वो भी अंदर पैक कर दिया है। मोटर भी मेरे ख्याल से कनेक्शन का शायद होगा या नहीं भी होगा, मेरे ख्याल से वो शायद नहीं होगा, वो भी मैं सर से पूछता हूँ। लेकिन ये सारा सामान अंदर रखने के बाद इसको कर दिया जाएगा सील, और ऑब्वियसली फिर अब ओनर तक बात जाएगी तो वो फिर रब्ता करेंगे और फिर देखते हैं कि आगे क्या उनका कहना है अगर उनसे मुलाकात होती है तो। अच्छा, हमने खबरदार जैसे गुज़श्ता कुछ प्रोग्राम्स में हमने डेंगू पर, क्योंकि मुहिम चल रही है और बारहा चलती है कि साफ़ पानी जहाँ पर खड़ा होता है, जहाँ पर चम्मच के बराबर भी पानी साफ़ खड़ा है, वहाँ पर डेंगू की अफजाइश मुमकिन है। ये डेंगू के लगे हुए बैनर्स और ऐसी जगहों पर पानी का खड़े रहना किस कदर नुकसानदेह है। अब आप देखिए ये पानी यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये इसके अंदर अब अंदर आगे भी आए, ज़रा आगे हैं, अब दिखाएं ज़रा। ये पानी खड़ा है, ये जिस पर डक पे ऊपर जहाँ पर गाड़ी लगती है कार वॉश के लिए, ये पानी यहाँ पर खड़ा है और न जाने कहाँ पर पानी खड़ा होता होगा, ठीक है। और यही वो वजूहात हैं जिसकी वजह से जो डेंगू है उसकी अफजाइश जो है वो मुमकिन पाती है। सो मेहरबानी करें, ये अवेयरनेस लोगों तक पहुँचाना भी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो सर्विस स्टेशन जिन्होंने अगर तो काम करवा भी लिया है दैट इज़ फ़ाइन, ठीक है, आपने यूनिट्स लगा लिए हैं रिसाइकलिंग के, बहुत अच्छी बात है, आप रूल्स को फॉलो करें, लेकिन जो पानी है वो आप खड़ा ना होने दें ताकि डेंगू से बचा जा सके। अच्छा, खबरदार हज़रात जो मैनेजर हैं यहाँ के वो आ गए हैं, भाई साहब उनसे बात करते हैं। अस्सलाम सर। वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। किधर थे आप? मैं सर उधर, अब मेरा एक और भी कार वाश है टोटल पे, उधर था। क्या नाम है सर आपका? ताहिर जी। ताहिर भाई, ये जो ओनर हैं यहाँ के, क्या नाम है उनका? मैं ही हूँ ओनर इधर का। अच्छा, आप ही ओनर हैं या आपका अपना ही है? हाँ जी। अच्छी बात है। आपको नोटिस मिला था जो EPA की जानिब से जारी हुआ? हालात कुछ इस तरह के, यार 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्चा है ये, तो वो अफोर्डेबल ही नहीं है। इधर तो लड़के रखे हैं, उनके अखराजात, रेंट, इसका वो मामला था। हम तो कर रहे थे कि सेविंग के चले एक आध माह में लगवा लेते हैं, यही है सिर्फ, और कोई मसला नहीं। देखिए ये बहुत अच्छा कारोबार है, मुझे पता है। जिन लोगों ने ये अपने जगहों पर सिर्फ खाली मोटर लगाई है और एक छोटा सा डक बनवाया है और गाड़ियाँ धोनी शुरू कर दी हैं, तो खर्चा तो है ही नहीं है, खाली बिजली का बिल ही है ना जो मोटर चलती है, ठीक है। लेकिन जो पानी ज़ाया हो रहा है और वो उसका कहीं इस्तेमाल भी नहीं है, वो रीयूज़ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वो जो दूसरा कार वाश है उस पर मैंने लगाया हुआ है। अब आपको मैंने बताया ना कि 3 से 4 लाख रुपए का खर्चा है। इतनी अमाउंट इकट्ठी, यहाँ डेली जो सेल है, अखराजात है, रेंट है, बंदा क्या करे बंदा। सर एक दफ़ा में गाड़ी जो धुलती है ना ऊपर वो 400 से 500 आप चार्ज करते हैं। 500 सर मेरा मंथली की, और कुछ नहीं तो 100-150 गाड़ी, 100 गाड़ी तो आम होती है सर, ऐसे ही होगा ना? 100 गाड़ी नहीं वाश होती ना। आप बैठे मेरे साथ, आप 50 भी लगा लें, आप 50 भी लगा लें तो फिर भी 50 भी नहीं होती। 50 से 60 हज़ार रुपया सिर्फ बिजली का बिल है। 20 हज़ार रुपये हम वासा को बिल दे रहे हैं। हमें या तो ये वासा का बिल ख़त्म करें ना, हम रिसाइकल लगवाएं, वो 18 हज़ार रुपया भी हम पे करें, और इधर ये भी वो सीवरेज का देखें, वो तो आपने पे करना ही करना। नहीं, मेरी बात सुने, जब रिसाइकल लगेगा पानी तो सीवरेज में जाएगा नहीं, ठीक है, तो फिर वो तो हमें ख़त्म होना चाहिए ना। चलिए उस हवाले से भी जो क्या प्लान है वासा की जानिब से वो भी हम शामिल कर लेंगे कि जिन हजरात का जो सीवरेज में नहीं इस्तेमाल होगा उनके लिए क्या करवाई। अरे सीवरेज तो इसको तो बंद करें ना, ये जो 18-20 हज़ार रुपया हमें आ रहा है हम ये भी पे करें। ये बिजली की खपत भी हमारी ज़्यादा होगी, हम 4 लाख रुपया इन्वेस्ट भी करें और हमें फिर वही अखराजात हमारे वहीं खड़े हैं। गवर्नमेंट को ये पता है कि ये लगवाएं, ये नहीं पता कि यार वासा का बिल। पर देखिए इसमें आपका काम डिस्टर्ब नहीं होगा। देखिए सिर्फ पानी को रीयूज़ करना है, आपके काम को नहीं रोका जा रहा। सर काम को मैं रोकने की, मैं खर्चे की बात कर रहा हूँ कि वो 20 हज़ार रुपया हम फिर क्यों पे करें, उसका कोई रीज़न बताए ना हमें। जब हमारा पानी वासा में जाना नहीं है, रिसाइकल होना है पानी, फिर वासा का बिल किस लिए? ये मैं बोल रहा हूँ।
गवर्नमेंट उस हवाले से हम कर लेते हैं, उस हवाले से भी हम वासा के हुकाम से बात कर लेते हैं, उनकी क्या थॉट है इस हवाले से वो भी ले लेते हैं। जो भी बैठे हैं ना, देखे कार वाश वाले, गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना चाहिए यार, ये लगवाएं, ये हम आपको इंस्टॉलमेंट पे अवेल करते हैं। गवर्नमेंट को देना भी चाहिए, फैसिलिटेट भी करना चाहिए कार वाश वालों को। ये क्या बात हुई जी, नोटिस भेज दिया, ये लगवाएं जी, 5 लाख का खर्चा करें, ये भी कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट को हम टैक्स देते हैं, बिलों में टैक्स देते हैं, हर चीज़ में, उन्हें हमें फैसिलिटेट करना चाहिए यार। ये हम इंस्टॉलमेंट पे आपको दे रहे हैं, आप ये चलें, ये अच्छी तजवीज़ है कि अगर गवर्नमेंट और कुछ नहीं तो ये जो सर्विस स्टेशंस के ओनर्स हैं, अगर आप इंस्टॉलमेंट कोई प्लान दे दें उन्हें कि ठीक है महाना आप इतने पैसे देते रहें, तो ये भी एक तजवीज़ है। करे ना, ये मैं तो यही कहता हूँ। और बाकी चलें, अच्छी तजवीज़ है, आप एज एन ओनर आपने तजवीज़ रखी है, ये हुकाम बाला तक भी जाएगी। हाँ जी, इंशाल्लाह 2-4 दिन में हम लगवा लेंगे, कोई मसला नहीं। लग जाएगी 2-4 दिन में, या अब आप अभी तो सील हो गए? कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करे। सुबह वो उन्होंने बताया डीसीओ को एप्लीकेशन दे के, उनसे हफ्ते का टाइम लेंगे, इंशाल्लाह लगवा। जैसे साथ में जुर्माना भी है कोई, या सिर्फ फिलहाल अभी कागजी कार्रवाई? अभी सील कर रहे हैं ताकि ये हम किसी को ना फाइनेंशियल हिट थोड़ी करना चाह रहे हैं। असल में तो हम उन्हें कंप्लाइंस में लेके आना चाह रहे हैं। तो अगर कोई बंदा कंप्लाइंस में आना चाह रहा है तो डेफिनेटली उसका एक प्रोसीजर है डीसी लिंक का, उसमें वो जो कमिटमेंट देगा हमने उसको अबाइड बाई करवाना है कि भाई इसे अबाइड बाई करें। और जी डेफिनेटली, क्योंकि अल्टीमेटली कॉज तो ये है, कॉमन कॉज है, ह्यूमैनिटी का कॉज है कि अंडरग्राउंड वाटर को सेव किया जाए और इसे रिसाइकल किया जाए। जो इसके ऊपर आना चाह रहे हैं तो हम उसे मोस्ट वेलकम कहते हैं, डेफिनेट से बात। ठीक है सर, हो जाएगा आपका मसला हल, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। आइए जी आगे बढ़ते, प्रोग्राम में चीज़ शामिल करते हैं हमारे साथ। एकदम थर्ड स्पॉट पर मौजूद हैं आज के सील ऑपरेशन में, जो कि ईपीए की जानिब से है, और ये अब्दुल्लापुर चौक में एक और सर्विस स्टेशन है। गाड़ियाँ धुल रही हैं, बसें धुल रही हैं और काम हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन इससे पहले कि हम काम दिखाएं, हम पहले दिखाएंगे कि क्या इन्होंने रिसाइकल यूनिट लगाया है या नहीं। नहीं जनाब, ये तो डिटेलिंग स्पॉट है, इधर तो डिटेलिंग हो रही है। इनको भी नोटिस जारी हुआ था या नहीं, सर से पूछते। सर नोटिस जारी हुआ था इनको? हाँ जी, इन्हें बिल्कुल नोटिस जारी हुआ है और इन्होंने रिसाइकल प्लांट आपने देखा है नहीं लगाया हुआ। तो हम इसको सेम प्रोसेस में जाएंगे, इसे सीलिंग के प्रोसेस में जाएंगे और सामान वगैरह अंदर रखवाने लगे हैं, हमने ऑर्डर कर दिए हैं। तो फिर हम आगे सीलिंग का प्रोसेस करते हैं इंशाल्लाह। मैं ज़रा मैनेजर से बात करता हूँ, आइए कि ये मैनेजर साहब जी कौन है? कारीगर हैं, हाँ? कारीगर हैं, आप कारीगर हैं? मैनेजर साहब किधर हैं? मालिक ही हैं, इधर चलाते हैं। कहाँ है मालिक? आए नहीं अभी, आई नहीं है? क्या नाम क्या है मालिक साहब का? हामिद गुजर। हामिद साहब है, तो हामिद साहब को इन्फॉर्म कर दें। कर ली। कॉल जा रही है, ये कॉल कर रहे हैं यहाँ के ऑनर को, जो कि इस सर्विस स्टेशन के ओनर हैं, कोई मैनेजर तो नहीं है। और बताने की अच्छी बात है, उनको इन्फॉर्म कर दें कि ये ईपीए की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है, डिप्टी डायरेक्टर साहब यहाँ पर मौजूद हैं और पूरा अमला यहाँ पर ऑपरेशन सील ऑपरेशन करने जा रहे हैं। सर इसको सील करेंगे, ठीक है? नहीं उठाई उन्होंने कॉल? कर रहे हैं, चलें करें, आप उनको कॉल करें और मैं बल्कि ये जो कॉल है वो आप तक पहुंचाना चाहूँगा और देखना ये है कि जो ओनर है उनका क्या रिएक्शन होता है। बस अंदर से धुल रही थी, ये मेरे ख्याल से शायद कोई बहुत बुरे हालात थे इसके, कोई बस अंदर से धुल रही थी और हम आए हैं तो उन्होंने बस धोना बंद कर दिया। लेकिन बाहर आप देख सकते हैं कि ये गाड़ियाँ धुली हुई हैं और एक गाड़ी धुलने वाली खड़ी हुई है, दूसरी गाड़ी धुल गई हुई है, ठीक है? तो देखें जो रूल सेट हो गए हैं अब उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं है, ठीक है? लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है कि कोई जुर्माने नहीं हो रहे। अब इस फिलहाल सिर्फ सीलिंग होगी, सील करेंगे, इनको नोटिस जारी होगा और जो भी मुकर्रर वक्त है आप जाएं अफसरान से मिलें और उनके सामने अपनी अर्ज़ रखें कि जी हम इतने मुद्दत में जो रिसाइकल यूनिट है वो लगवा लेंगे, तो आप हमें इजाज़त दें। तो बाकायदा फिर इनको एक टाइम पीरियड दिया जाएगा, उस टाइम पीरियड के अंदर भी अगर यूनिट्स नहीं लगते, जो रिसाइकल यूनिट्स हैं जो पानी को दोबारा से रीयूज़ के लिए रीयूज़ के काबिल बनाएंगे, तो फिर इनके खिलाफ जो है वो दोबारा इसको सील किया जाएगा और फिर कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ेगी। अच्छा सर, एक बड़ी ज़रूरी बात वो ये कि देखिए जो बड़ी कंपनीज़ हैं, चले उनके लिए तो अफोर्डेबिलिटी है, वो 3-4 लाख रुपए का यूनिट अपने हर एक ब्रांच पे लगा सकते हैं, या जो वहाँ के जो मालिकान हैं। लेकिन ये जो छोटे तबके के कार वॉश है, जिन्होंने सिंपल एक 4 दीवारी की हुई है, थोड़ी बहुत सहूलत दी हुई है और मोटरें लगा के पानी धो रहे हैं, तो इनके लिए तो ज़रा अफोर्डेबिलिटी मुश्किल होगी कि 3-4 लाख रुपए इन्वेस्ट करना। इनके लिए कोई हल निकाला? अच्छा, इसमें इतना है कि डिपार्टमेंट बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आप 4, 5 या 10 लाख का सिस्टम लगाएं।
डिपार्टमेंट का फोकस तो सिर्फ ये है कि जो आप पानी इस्तेमाल कर रहे हैं उसे रिसाइकल करें, चाहे हौजियाँ बना के करें। जैसे मर्जी करें। जी एग्जैक्टली हम नहीं चाह रहे जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है वो डिप्लीट हो और जो सना वो एक ज़ाया हो नालियों में। ठीक है। वो चाहे आप किसी भी सिस्टम के ज़रिए उसे रिसाइकल करके दोबारा इस्तेमाल करें तो हमारे लिए ओके है। अच्छा सर, जैसे आपने हौदी की बात की है, तो एक में पानी जो यूजेबल उसमें जा रहा है, उसके बाद वहाँ से पानी, क्योंकि उसको टाइम लगता है, क्योंकि उसमें मिट्टी होती है, कचरा होता है, उसमें झाग होती है, सर्फ होता है, तो उसको रिसाइकल करने के लिए डेफिनेटली यू नीड टाइम। फौरी तौर पर तो आप उसको रिसाइकल नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इसमें हमारा एक बिल्कुल एनवायरनमेंट में कॉन्सेप्ट यूज़ होता है सेप्टिक टैंक का, जो कि सिर्फ एक टैंक नहीं होता, देयर इज़ अ सीरीज ऑफ टैंक्स होते हैं जिसमें उसे एक रिजाइडिंग टाइम मिल जाता है किसी भी पार्टिकल को सेटल होने के लिए। तो और सेकेंडली जो से इनका वर्कआउट है उसमें ये भी हमें फील होता है कि ये परफेक्टली मैचेबल भी है। तो अब वो डेफिनेटली गवर्नमेंट एक अच्छे इनिशिएटिव की तरफ है कि अंडरग्राउंड वाटर की वैल्यू शायद उससे कहीं ज़्यादा है जो ये रिसाइकल प्लांट लग जाएगा, क्योंकि अगले कुछ सालों में जो हम ड्राउट की सिचुएशन देख रहे हैं वो हमारे ना सिर्फ फैसलाबाद के लिए बल्कि पूरे पंजाब के लिए एक डरावना ख्वाब है जिसे हम एक आवाम को फेस ना करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये साथ एक और सर्विस स्टेशन है, मैंने विजिट किया है, ये इधर भी बस जो है वो धुल रही है, और मैंने जो इनके कंपाउंड के अंदर देखा है वहाँ पर कोई प्लांट मुझे नज़र नहीं आया, तो सेम कार्रवाई यहाँ भी होगी? डेफिनेटली हम इधर से कंप्लीट करके अब हम साथ वाले में मूव करेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि हमने इधर वाले पे के लिए कर लिया है जो एक्शन, वो उसके साथ वाला अगर हमें आइडेंटिफाइड है तो हम वहाँ ना करें, उधर भी सेम कार्रवाई होगी। ठीक हो गया सर, थैंक यू वेरी मच प्रेशियस टाइम। ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं और आज के प्रोग्राम में हमने एक सील ऑपरेशन कंडक्ट किया। EPA की पूरी टीम के साथ डिप्टी डायरेक्टर उस्मान अजहर साहब हमारे साथ मौजूद रहे पूरी टीम के साथ, और हमने कुछ स्पॉट्स को विज़िट किया। देखें, कहीं पर हमें रिसाइकल यूनिट लगा हुआ नज़र भी आया है प्लांट, और कहीं पर नहीं भी है। जहाँ पर नहीं है वहाँ पर देखें कार्रवाई है, सामान बंद किया जा रहा है, वहाँ पर उसको सील किया जा रहा है, नोटिस दिया जा रहा है, और ये एक तंबीह है आप कह सकते हैं। तो ये एक पैगाम है तमाम उन लोगों के लिए जो कार वॉश बिज़नेस से वाबस्ता हैं। मेहरबानी करें, रिसाइकल यूनिट्स अपने कार वॉश पे लगाएं, अपने नुकसान से बचें, क्योंकि सील हो जाती है जब चीज़ तो एक बैड इम्पैक्ट, एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है कस्टमर्स में भी, लोग दोबारा वहाँ नहीं आते कि पता नहीं था की हो गया। ठीक है, तो मेहरबानी करें, पानी को ज़ाया होने से बचाएं। हम सब मिलकर अगर इस पर काम करेंगे तो पानी का ज़ाया रोक पाएंगे, और जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से खुश्क साली हमें देखने को मिल रही है, पानी की कमी हमें देखने को मिल रही है, उससे हम नमर्द आज़मा हो पाएंगे। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे पूरी उम्मीद है आज की प्रोग्राम की विसासत से हमारा ये पैगाम तमाम देखने वालों तक ज़रूर पहुंचा होगा, और खुशी की बात यह है कि हमने इस पैगाम को फैलाने में अपना एक किरदार अदा किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ज़रूर इसे पसंद करेंगे। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।